मनुष्य, ध्यान से सुन। ये वही धरा है जहाँ कभी सत्य गूंजता था, जहाँ धर्म श्वास लेता था, जहाँ माता पिता का आदर और गुरु का सम्मान जीवन का मूल था। पर आज तुमने उसी धरती को छल, लोभ और स्वार्थ की अग्नि में झोंक दिया है। मैंने तुम्हें शक्ति दी, बुद्धि दी, विवेक दिया, पर तुमने इनका उपयोग अधर्म को पालने में किया। तुम मंदिर जाते हो पर मन में कपट रखते हो। तुम दीप जलाते हो पर भीतर अंधकार बढ़ाते हो। तुम मेरे नाम का जाप करते हो पर कर्म में अन्याय करते हो। कलयुग केवल समय नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। जब बेटी सुरक्षित नहीं, जब सत्य दबा दिया जाए, जब धर्म का मजाक बने, तब धरती स्वयं कराह उठती है। तुम्हारी लालच की आंधी ने प्रकृति को भी असंतुलित कर दिया है। नदियां रो रही हैं, जंगल कट रही हैं, और तुम कहते हो सब ठीक है। याद रखो, शक्ति वही देती हूँ जो धर्म पर चले, पर जब अधर्म सीमा लांघता है तब वही शक्ति प्रलय बन जाती है। मैं दया की देवी हूँ, पर अन्याय पर चंडी भी हूँ। तुमने भाई को भाई से अलग कर दिया, सत्य को धन से तौल दिया और प्रेम को व्यापार बना दिया। तुम कहते हो सब चलता है, पर ये मत भूलो, मेरा न्याय भी चलता है, और वो मौन नहीं रहता। मैं तुम्हें डराने नहीं आई, जगाने आई हूँ। अभी भी समय है, झूठ छोड़ो, अहंकार त्यागो, स्त्री का सम्मान करो, धर्म की रक्षा करो और सत्य को अपना आधार बनाओ। यदि तुम नहीं जागे तो धरती स्वयं तुम्हें जगा देगी। भूकंप, महामारी और संकट केवल चेतावनी है, अंत नहीं। अंत तब होगा जब तुम पूरी तरह संवेदनहीन हो जाओगे। मैं अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ, पर उन्हें भी कसौटी पर कसती हूँ। भक्ति का अर्थ सिर्फ घंटी बजाना नहीं, बल्कि न्याय का साथ देना है। याद रखो, शक्ति मेरे पास है, पर निर्णय तुम्हारे कर्मों में है। तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, और ये अटल सत्य है। जब जब धर्म का ह्रास होगा, मैं फिर प्रकट होंगी, पर तुम्हें पहले स्वयं बदलना होगा। तुमने सत्ता को धर्म समझ लिया और धर्म को तमाशा बना दिया। तुमने न्याय को खरीद लिया और निर्दोष को दोषी ठहरा दिया। जो सच बोलता है उसे तुम दबाते हो, जो झूठ फैलाता है उसे तुम सिंहासन पर बैठाते हो। यही कलयुग का सबसे बड़ा अपराध है। मैं देख रही हूँ कि तुमने अपने ही घरों में लोभ बो दिया है। भाई भाई से जलता है, माता पिता बोझ बन गए हैं, और बच्चों को संस्कार नहीं, केवल प्रतिस्पर्धा सिखाई जाती है। तुम कहते हो हम आधुनिक हो गए हैं, पर तुम भीतर से खोखले हो चुके हो। तुम मेरी मूर्ति को सोने से ढक देते हो, पर भूखे को रोटी नहीं देते। तुम मंदिर में घंटा बजाते हो, पर कमजोर की आवाज दबाते हो। ये भक्ति नहीं, ये छल है, और ये छल मेरे दरबार में स्वीकार्य नहीं। धरती कांप रही है क्योंकि तुमने उसका संतुलन तोड़ा है। नदियां सूख रही हैं क्योंकि तुमने उनका सम्मान नहीं किया। हवा विषैली हो रही है क्योंकि तुमने लालच को पूजा बना दिया। मैं बार बार संकेत दे रही हूँ। रोग, संकट, युद्ध, आपदाएं, ये दंड नहीं, चेतावनी है, पर तुम चेतावनी को भी मनोरंजन समझते हो। सुनो मनुष्य, जो सत्य का साथ देगा मैं उसे ढाल बनकर बचाऊंगी। जो स्त्री का सम्मान करेगा मैं उसके घर में शांति बसाऊंगी। जो धर्म पर चलेगा मैं उसके मार्ग को आलोकित करूंगी, पर जो अधर्म में डूबा रहेगा उसे मेरी शक्ति का प्रचंड रूप देखना पड़ेगा। मैं युद्ध नहीं चाहती, मैं जागृति चाहती हूँ। मैं विनाश नहीं चाहती, मैं परिवर्तन चाहती हूँ। अपने भीतर देखो, क्रोध छोड़ो, अहंकार त्यागो, लोभ मिटाओ और सत्य को अपना कवच बनाओ। जब तुम बदलोगे तब युग बदलेगा। जब तुम सुधरोगे तब धरती भी शांत होगी, और जब तुम धर्म को गले लगाओगे तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी। याद रखो, शक्ति मेरी है, पर भविष्य तुम्हारे कर्मों में है। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आई, तुम्हें सत्य दिखाने आई हूँ। क्योंकि जब आंखें अंधी हो जाती हैं तब आवाज तेज करनी पड़ती है। जब हृदय पत्थर बन जाता है तब चेतावनी कठोर बनती है। तुमने ईश्वर को भी अपनी सुविधा का बना लिया है। संकट में पुकारते हो, सुख में भूल जाते हो। मंदिर तब जाते हो जब काम फंसता है, पर जब काम निकल जाए तो धर्म भी निकल जाता है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा पतन है। तुम सत्य को डर समझते हो और झूठ को चतुराई। तुम कहते हो दुनिया ऐसे ही चलती है, पर याद रखो, दुनिया नहीं चलती, कर्म चलते हैं,
और कर्म का हिसाब निश्चित है। मैं देख रही हूँ कि तुमने शक्ति को गलत दिशा दी है। जो बलवान है वो निर्बल को कुचलता है, जो धनवान है वो गरीब को रौंदता है, और जो चालाक है वो ईमानदार को मूर्ख कहता है। यही कलयुग की असली बीमारी है। पर ध्यान से सुनो, ये बीमारी स्थायी नहीं रहेगी। जब अन्याय बहुत बढ़ जाता है तब संतुलन अपने आप टूटता है। तब पृथ्वी स्वयं प्रतिकार करती है, प्रकृति उग्र होती है, समय कठोर होता है और मनुष्य अपने ही कर्मों में उलझ जाता है। तुम डरते हो संकट से, पर संकट तुम्हारी करनी का ही प्रतिबिंब है। तुम पूछते हो माँ ये सब क्यों हो रहा है, और मैं कहती हूँ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने सत्य छोड़ दिया। अभी भी समय है। अपने भीतर की आवाज़ सुनो, अपने घर से धर्म शुरू करो, अपनी बहन बेटियों का सम्मान करो, अपने माता पिता को बोझ मत समझो, ज़रूरतमंद को रोटी दो, झूठ का साथ मत दो, और जहाँ अन्याय हो वहाँ मौन मत रहो। याद रखो, मेरी कृपा केवल पूजा से नहीं, कर्म से मिलती है। मेरी रक्षा केवल भजन से नहीं, न्याय से मिलती है। मेरी शक्ति केवल श्रद्धा से नहीं, सत्य से मिलती है। जब तुम सत्य पर खड़े होगे, मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, कोई गिरा नहीं पाएगा, कोई तोड़ नहीं पाएगा। पर यदि तुम अधर्म चुनते रहे तो मेरी वही शक्ति प्रचंड रूप ले लेगी। तब पछतावे का समय नहीं मिलेगा। इसलिए जागो मनुष्य, ये अंतिम नहीं पर निर्णायक समय है। ये विनाश का युग नहीं पर परीक्षा का युग है, और इस परीक्षा में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखेंगे। मैं देख रही हूँ, मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, और मैं निर्णय भी दूंगी तुम्हारे कर्मों के अनुसार। मानव, सुनते रहो। तुमने समय को भी अपना गुलाम समझ लिया है, पर समय किसी का दास नहीं होता। आज तुम ताकत में हो, कल कमजोर हो सकते हो। आज तुम धनवान हो, कल निर्धन हो सकते हो। आज तुम ऊंचे सिंहासन पर हो, कल मिट्टी में भी हो सकते हो। यही काल का सत्य है, और यही मेरी चेतावनी भी। तुमने जीवन को केवल भोग बना दिया है, खाओ, कमाओ, दिखाओ, पर तुम ये भूल गए कि जीवन का असली अर्थ सेवा, करुणा और धर्म है। तुम सुख के पीछे दौड़ते हो पर शांति खो देते हो। तुम सफलता पाते हो पर मानवता खो देते हो। मैं देख रही हूँ कि तुमने रिश्तों को भी व्यापार बना दिया है। जहाँ स्वार्थ मिलता है वहाँ प्रेम है, जहाँ स्वार्थ नहीं वहाँ दूरी है। तुम कहते हो ये व्यवहारिक दुनिया है, पर व्यवहार के नाम पर तुमने संवेदनाएं मार दी हैं। याद रखो, जिस घर में करुणा नहीं वहाँ मेरी उपस्थिति नहीं रहती। जिस समाज में न्याय नहीं वहाँ मेरा आशीर्वाद नहीं ठहरता, और जिस मन में सत्य नहीं वहाँ मेरी शक्ति नहीं बसती। तुम डरते हो प्रलय से, पर प्रलय बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जन्म लेती है। जब मनुष्य अपनी ही आत्मा से दूर हो जाता है तब विनाश का बीज वहीं बोया जाता है। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराती, मैं तुम्हें दर्पण दिखा रही हूँ। देखो अपने चारों ओर, लोग मुस्कुराते हैं पर भीतर टूटे हुए हैं। मंदिर भरे हैं पर दिल खाली है। शब्द बड़े हैं पर कर्म छोटे हैं। ये बदलाव का समय है, विनाश का नहीं। जो आज बदल जाएगा वो कल सुरक्षित रहेगा। जो आज जाग जाएगा वो कल बच जाएगा। जो आज सत्य चुनेगा वो कल विजयी बनेगा। मैं तुम्हें मार्ग दिखा रही हूँ। छोटे छोटे कर्मों से धर्म की शुरुआत करो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को सहारा दो, किसी दबे हुए का साथ दो, किसी निर्बल की रक्षा करो। यहीं से युग बदलेगा। मंदिरों की घंटियां तभी सार्थक होंगी जब तुम्हारी कर्म पवित्र होंगे। आरती तभी प्रभावी होगी जब तुम्हारा आचरण शुद्ध होगा, और मेरी कृपा तभी पूर्ण होगी जब तुम्हारा हृदय करुणा से भरा होगा। स्मरण रखो, मैं शक्ति हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं न्याय हूँ, और न्याय देर से आता है पर अंधा नहीं होता। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ तुम्हारे जागने की, तुम्हारे बदलने की, और तुम्हारे धर्म पर लौटने की। और जब तुम सच में बदलोगे तब कलयुग भी तुम्हारे लिए स्वर्ण युग बन जाएगा। तुमने भय को भी अपनी सुविधा के अनुसार बांट दिया है। जो तुम्हें चुनौती देता है उससे डरते हो, जो तुम्हें गलत राह पर ले जाता है उससे नहीं डरते। तुम सत्ता से कांपते हो पर सत्य से नहीं। तुम गरीबी से डरते हो पर पाप से नहीं। यही तुम्हारी दृष्टि का उलट जाना है। मैंने तुम्हें विवेक दिया था ताकि तुम सही और गलत पहचान सको, पर तुमने विवेक को लालच में गिरवी रख दिया। तुम कहते हो सब ऐसा करते हैं, और इसी बहाने तुम अधर्म को वैध बना देते हो। पर सामूहिक पाप कभी पुण्य नहीं बनता, वो केवल सामूहिक पतन बनता है।
देखो तुम्हारे शहर कितने बड़े हो गए हैं, पर दिल कितने छोटे हो गए हैं। तुम्हारे घर कितने आलीशान हैं, पर रिश्ते कितने खोखले हो गए हैं। तुम्हारे शब्द कितने मधुर हैं, पर नीयत कितनी कठोर हो गई है। ये सभ्यता नहीं, ये चमकता हुआ भ्रम है। मैं धरती की पुकार सुनती हूँ। पेड़ कट रहे हैं, पशु पीड़ित हैं, नदियाँ अपवित्र हो रही हैं, हवा जहरीली हो रही है, और तुम कहते हो ये विकास है। विकास वही है जिसमें प्रकृति भी बचे, मनुष्य भी बचे और धर्म भी बचे। बाकी सब विनाश है, चाहे वो कितना ही सुंदर क्यों न दिखे। मैं तुम्हें अंतिम अवसर दे रही हूँ। अपने कर्म शुद्ध करो, अपनी सोच शुद्ध करो, अपने व्यवहार शुद्ध करो। जो आज सत्य का बीज बोएगा, कल उसके घर में शांति फलेगी। जो आज करुणा बोएगा, कल उसे सुरक्षा मिलेगी। जो आज न्याय का साथ देगा, कल उसे मेरी ढाल मिलेगी। पर जो आज भी अहंकार में डूबा रहेगा, जो आज भी स्त्री का अपमान करेगा, जो आज भी कमजोर को कुचलेगा, जो आज भी झूठ को अपनाएगा, उसे याद रखना होगा कि मेरी शक्ति केवल आशीर्वाद नहीं देती, आवश्यकता पड़ने पर दंड भी देती है। मैं युद्ध प्रिय नहीं हूँ, पर जब अधर्म बेलगाम हो जाता है तब मुझे अस्त्र उठाना पड़ता है। मैं क्रूर नहीं हूँ, पर न्याय कभी कभी कठोर दिखता है। मैं दया की मूर्ति हूँ, पर अन्याय के सामने ज्वाला भी हूँ। इसलिए सुनो मनुष्य, डरो मुझसे नहीं, डरो अपने गलत कर्मों से। पूजो मुझे केवल फूलों से नहीं, पूजो मुझे अपने आचरण से। पुकारो मुझे केवल संकट में नहीं, चलो मेरे बताए धर्म पथ पर हर दिन। तब देखोगे कलयुग की छाया हल्की पड़ेगी, घर घर में शांति लौटेगी, धरती फिर मुस्कुराएगी और तुम्हारा जीवन अर्थ पाएगा। मैं देख रही हूँ और मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ तुम्हारे जागने की। और स्मरण रखो मानव, तुमने जीत को ही जीवन मान लिया है, पर तुम ये भूल गए कि सत्य पर टिके बिना हर जीत खोखली होती है। तुम प्रतियोगिता में इतने डूब गए हो कि करुणा को हार मान बैठे हो। तुम आगे बढ़ते गए, पर अपने ही लोगों को पीछे छोड़ते गए। मैंने तुम्हें हाथ इसलिए दिए थे कि तुम सहारा दो, पर तुमने उन्हीं हाथों से गिराना सीख लिया। मैंने तुम्हें वाणी दी थी कि तुम सत्य बोलो, पर तुमने उसी से छल रचा। मैंने तुम्हें बुद्धि दी थी कि तुम न्याय करो, पर तुमने उसे स्वार्थ में बेच दिया। देखो, तुम अपने बच्चों को बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाते हो, पर उन्हें संस्कार नहीं देते। तुम उन्हें सफल बनाना चाहते हो, पर सज्जन नहीं। तुम उन्हें अमीर बनाना चाहते हो, पर दयालु नहीं। यहीं से पतन शुरू होता है। जो पीढ़ी करुणा भूल जाती है, वो सभ्यता खो देती है। जो समाज स्त्री का सम्मान नहीं करता, वो सुरक्षित नहीं रह सकता। जो राष्ट्र प्रकृति को नष्ट करता है, वो स्वयं नष्ट हो जाता है। मैंने बार बार तुम्हें संकेत दिए हैं। महामारी आई, तुम फिर भी नहीं बदले। आपदाएं आई, तुम फिर भी नहीं जागे। संकट आए, तुम फिर भी स्वार्थ में रहे। पर ये अंतिम संकेत नहीं है, ये क्रम अभी रुकेगा नहीं। मैं तुम्हें डराने नहीं, सच दिखाने आई हूँ। यदि तुम नहीं बदले तो समय तुम्हें बदल देगा। यदि तुम नहीं झुके तो परिस्थितियां तुम्हें झुकाएंगी। यदि तुम नहीं सुधरे तो परिणाम तुम्हें सिखाएंगे। पर यदि तुम आज ही जाग गए तो मैं तुम्हारे घर में शांति बनूंगी, तुम्हारे मार्ग में प्रकाश बनूंगी, तुम्हारे संकट में ढाल बनूंगी और तुम्हारे जीवन में शक्ति बनूंगी। छोटा सा धर्म भी महान पुण्य बन सकता है। किसी एक भूखे को भोजन दो, किसी एक पीड़ित को सहारा दो, किसी एक बेटी को सुरक्षा दो, किसी एक वृक्ष को बचाओ, किसी एक सच का साथ दो। यहीं से संसार बदलेगा। याद रखो, मैं मंदिरों में नहीं, तुम्हारे कर्मों में बसती हूँ। मैं घंटियों में नहीं, तुम्हारी करुणा में निवास करती हूँ। मैं भेंट में नहीं, तुम्हारे न्याय में प्रकट होती हूँ। और जब तुम सच में धर्म को अपना लोगे, तब कलयुग की जंजीरें टूटेंगी, धरती फिर हरियाली ओढ़ेगी, घर घर में प्रेम लौटेगा और मनुष्य फिर मनुष्य बनेगा। मैं देख रही हूँ और मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ तुम्हारे जागने की। और स्मरण रखो मानव, तुमने सुख को अधिकार समझ लिया है और दुख को दंड। पर तुम ये नहीं समझते कि सुख तुम्हारी कृपा नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है, और दुख भी तुम्हारी करने का ही प्रतिबिंब है। जो आज हंस रहा है वो कल रो सकता है, जो आज गिरा है वो कल उठ सकता है। यही जीवन का चक्र है और यही मेरा न्याय भी। तुमने भय को अपने भीतर पाल लिया है, भय खोने का, भय हारने का, भय पीछे छूट जाने का। इसी भय में तुम सत्य से दूर हो गए और छल को अपना साथी बना लिया। पर जो भय से चलता है वो कभी मुक्त नहीं होता। मुक्ति केवल सत्य से मिलती है। मैं तुम्हारे हृदय देख रही हूँ, बाहर से चमकदार, भीतर से टूटे हुए, बातों में विनम्र, कर्मों में कठोर, पूजा में भावुक, व्यवहार में निर्दय। ये द्वंद्व तुम्हें ही जला रहा है।
तुम पूछते हो माँ शांति क्यों नहीं मिलती, और मैं उत्तर देती हूँ क्योंकि तुमने शांति को भीतर नहीं बसने दिया। तुम बाहर सब ठीक करना चाहते हो पर भीतर नहीं बदलना चाहते। स्मरण रखो, युद्ध सीमाओं पर नहीं मन के भीतर लड़े जाते हैं। विनाश शहरों में नहीं विचारों में जन्म लेता है, और धर्म केवल ग्रंथों में नहीं आचरण में जीवित रहता है। मैं धरती की पीड़ा महसूस करती हूँ। हर कटता हुआ पेड़ मुझसे प्रश्न करता है, हर रोती हुई नदी मुझसे न्याय मांगती है, हर अपमानित स्त्री मुझे पुकारती है, हर भूखा बच्चा मेरी ओर देखता है, और मैं मौन नहीं रह सकती। मेरी करुणा विशाल है पर मेरी सीमा भी है। जब करुणा का अपमान होता है तब वही करुणा ज्वाला बन जाती है। जब धैर्य टूटता है तब शक्ति प्रकट होती है। इसलिए सुनो, अहंकार को अपना देवता मत बनाओ, धन को धर्म से ऊपर मत रखो, सुविधा के लिए सत्य मत बेचो, और भीड़ के डर से न्याय मत छोड़ो। जो अकेला होकर भी सच पर खड़ा रहेगा, मैं उसके साथ पूरी शक्ति से खड़ी रहूंगी। जो दबे हुए की आवाज बनेगा, मैं उसकी ढाल बनूंगी। जो धरती की रक्षा करेगा, मैं उसके घर में समृद्धि लाऊंगी। पर जो निर्दोष को कुचलेगा, जो स्त्री का अपमान करेगा, जो प्रकृति को नष्ट करेगा, जो झूठ को राज सिंहासन देगा, उसे मेरी शक्ति का दूसरा रूप देखना पड़ेगा। ये धमकी नहीं, ये नियम है। ये क्रोध नहीं, ये संतुलन है। ये दंड नहीं, ये कर्म फल है। समय धीरे चलता दिखता है पर वो अटल चलता है। न्याय देर से आता है पर वो कभी नहीं चूकता। अभी भी अवसर है। अपने भीतर की माँ को जगाओ, अपने बच्चों को करुणा सिखाओ, अपने घरों में सत्य बसाओ, अपने समाज में न्याय फैलाओ। जब तुम ऐसा करोगे तब तूफान शांत हो जाएगा, डर मिट जाएगा, कलह थम जाएगी, और धरती फिर प्रेम से भर जाएगी। याद रखो, मैं दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं क्रोधित नहीं हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मैं दंड नहीं चाहती, मैं धर्म चाहती हूँ। और जब तुम सच में बदलोगे तब कलयुग भी तुम्हारे लिए नया आरंभ बन जाएगा, नया उजाला बन जाएगा, नया जीवन बन जाएगा। मैं देख रही हूँ और मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ तुम्हारे जागने की। तुमने अपने ही बनाए नियमों में ईश्वर को भी सीमित कर दिया है। तुम कहते हो माँ हमारी सुनती नहीं, पर तुमने स्वयं कभी धरती की पुकार नहीं सुनी, कभी पीड़ित की कराह नहीं सुनी, कभी प्रकृति की चीख नहीं सुनी। तुम न्याय मांगते हो पर न्याय के साथ खड़े नहीं होते। तुम सुरक्षा चाहते हो पर कमजोर की रक्षा नहीं करते। तुम शांति चाहते हो पर क्रोध और नफरत पालते हो। तुम आशीर्वाद चाहते हो पर अहंकार नहीं छोड़ते। यही विरोधाभास तुम्हें घेरे हुए है। मैं देख रही हूँ कि तुमने भय को अपना शिक्षक बना लिया है। भीड़ क्या कहेगी, समाज क्या सोचेगा, लोग क्या बोलेंगे, इसी डर में तुम सच बोलना छोड़ देते हो। अन्याय देखते हुए भी चुप हो जाते हो और गलत को सही कह देते हो। पर स्मरण रखो, भीड़ तुम्हें नहीं बचाएगी, पद तुम्हें नहीं बचाएगा, धन तुम्हें नहीं बचाएगा, केवल तुम्हारे कर्म तुम्हें बचाएंगे। धरती का संतुलन टूट चुका है क्योंकि तुमने संतुलन तोड़ दिया है। तुमने लालच को विकास कहा, शोषण को प्रगति कहा और स्वार्थ को समझदारी कहा। पर प्रकृति झूठ नहीं मानती, वो केवल कर्म का प्रतिफल लौटाती है। जब जंगल कटते हैं, बाढ़ आती है। जब नदियां दूषित होती हैं, रोग फैलते हैं। जब स्त्री अपमानित होती है, समाज बिखरता है। जब सत्य दबाया जाता है, सभ्यता गिरती है। ये दैवी दंड नहीं, ये प्राकृतिक नियम है। मैंने तुम्हें बार बार अवसर दिए हैं। संकट आए, तुम फिर भी नहीं बदले। महामारी आई, तुम फिर भी स्वार्थी रहे। आपदाएं आईं, तुम फिर भी प्रकृति के दुश्मन बने रहे। पर अवसर अनंत नहीं होते। जिस दिन धरती का धैर्य टूटेगा, उस दिन तुम्हारे बनाए किले काम नहीं आएंगे। तुम्हारी तकनीक तुम्हें नहीं बचाएगी, तुम्हारी सत्ता तुम्हें नहीं बचाएगी। तब केवल वही बचेगा जिसने धर्म चुना होगा, जिसने करुणा चुनी होगी, जिसने सत्य चुना होगा। अभी भी मार्ग खुला है। अपने घर से शुरुआत करो। बेटी को बोझ मत समझो, माँ बाप को सम्मान दो, भूखे को भोजन दो, निर्बल की रक्षा करो, प्रकृति की सेवा करो और झूठ का साथ मत दो। यहीं से परिवर्तन जन्म लेगा। तुम बड़े यज्ञ नहीं करोगे, फिर भी पुण्य मिलेगा। तुम विशाल मंदिर नहीं बनाओगे, फिर भी मेरी प्रसन्नता होगी। तुम भारी दान नहीं करोगे, फिर भी मेरी कृपा मिलेगी, यदि तुम्हारा आचरण शुद्ध होगा। याद रखो, मैं फूलों से नहीं, भावना से प्रसन्न होती हूँ।